तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी मिशन पर। जो लोग एक जबरदस्त तैयारी में लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो, 31 दिसंबर है, थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, मानता हूँ। थोड़ी सी अपने पर्सनल रीजंस और प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, सभी ने होती है। तो वही कुछ दिक्कत थी, वो एक अलग कहानी है। हम यहाँ पर बात करेंगे यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम को लेकर। ठीक है, नोटिफिकेशन आना था लेकिन थोड़ा सा मैं लेट हुआ हूँ, ठीक है, आई एक्सेप्टेड। ये है, देखो यार, जस्ट आईएएस फाउंडेशन को, ठीक है, जस्ट आईएएस फाउंडेशन ही एक मेंटरशिप प्रोग्राम का नाम है ना, बोल सकते हैं। यानी जस्ट आईएएस फाउंडेशन की स्थापना ही, जो मैंने एस्टैब्लिश इसे किया था, तब यही मानकर किया था मेंटरशिप प्रोग्राम को लेकर, ठीक है। तो बोल सकते हैं यूएमपी, यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम, पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम पीजीपी, या जेआईएफ, जस्ट आईएएस फाउंडेशन, तीनों एक ही है। यही कहूँगा कि काफ़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, और काफ़ी लकी हो आप कि इस तरीके के प्रोग्राम आपने मिल रहे हैं, ठीक है। देखो यार, मेरे समय तो इस तरीके के कोई प्रोग्राम नहीं थे, और काश इस तरीके का कोई गाइड देने वाला हमें मिल जाता, गाइडेंस देने वाला हमें मिल जाता, कोई गाइड करता हमें, तो काफ़ी हद तक बोल सकते हैं कि चीज़ें यार वाकई में बेहतर निकल कर आती, शानदार, ज़बरदस्त। यहाँ पर हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम को लेकर है, जो मैं लेकर आ रहा हूँ, जस्ट आईएएस फाउंडेशन आपका लेकर आ रहा है। यहाँ पर देखो, सब कुछ आपने मिलेगा। मैं ये बोल सकता हूँ, एक बार यदि आपने ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो अभी की जो आपकी सिचुएशन है, अभी की जो आपकी सिचुएशन है, 1 साल तक आप इसे ज्वाइन करके देखो। 1 साल के बाद आप वो नहीं होंगे जो आज हैं। यानी अभी जो आपका लेवल है, मान सकते हैं लो लेवल है, माना कि आपका हाई भी होगा, लेकिन ठीक है, यदि आपका लो लेवल होता है, तो 1 साल बाद आप उस लेवल पर पहुंचेंगे जो एक हाईएस्ट लेवल कहा जा सकता है। बोल सकते हैं एक जादू सा दिखेगा आपने कि यार कहाँ थे हम, कहाँ पर आ गए, है ना। और मैं ये, देखो, हवा में बात मैं नहीं करता हूँ, मैं एक प्रैक्टिकली बंदा हूँ, और प्रैक्टिकली बातें करता हूँ, ऑनेस्टी के साथ मैं बात करता हूँ। काफ़ी सारे फीडबैक हैं, ठीक है, कुछ फीडबैक में इस वीडियो में भी आपने दिखाऊंगा, और कुछ वीडियो आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ठीक है गैस, शुरू करते हैं यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। देखो यार, 2 बार वीडियो बनाए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो रुक गई, ठीक है। तो ये थर्ड बार जो मेरा प्रयास है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। जहाँ कहीं भी आपने कोई डाउट क्वेश्चन होता है, ठीक है, कन्फ्यूजन होता है, आपने नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पर आप डायरेक्टली व्हाट्सअप मैसेज करें, या फिर डेली कॉल, डायरेक्टली कॉल करें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हम्म तो वाई, देखो, योर बैकग्राउंड, आपका जो बैकग्राउंड होता है, कोचिंग में जरूरी नहीं कि वहीं से आपका लेवल उठाया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फटाफट मैं चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है, ताकि वीडियो आपकी लंबी ना जाए। जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन डाउट होता है, आप डायरेक्टली कॉल करो, ठीक है। ठीक है, तो योर बैकग्राउंड आपने समझ में आया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कोचिंग की दुकानों को, ठीक है, कि देखो आजकल जो कोचिंग है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपने दिखाऊंगा कि कोचिंग किस तरीके से कोचिंग की दुकानें हो गई, ठीक है। तो वो आप स्लाइड देखिएगा कि प्राइस आज का रेट क्या है, ठीक है। जो मैं प्राइस, जो रेट में बताऊंगा अभी, कोचिंग के जो अमाउंट, जो फी में बताऊंगा, वो आपकी 3 साल पहले की है, ठीक है। वो जो वीडियो से ली गई है, मैंने भी यूट्यूब पर सर्च किया, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन एक प्रूफ के तौर पर मैं आपने वो साझा करूंगा, ठीक है। दूसरा, भीड़ भड़का होता है कोचिंग पर, या फिर कोई भी मेंटरशिप प्रोग्राम ले लो, काफ़ी सारा भीड़ भड़का होता है वहाँ पर। आपने बस एक कॉल के थ्रू बता दिया, वही टाटा बाय बाय वाली कंडीशन आपने देखने को मिल जाती है। कोचिंग पर जाओगे, एक क्लास में 100 बच्चे, 400, एक टीचर कितनों पर ध्यान दे पाएगा, ठीक है। यूपीएससी को लेकर भटकाओ, काफ़ी सारा भटकाव होता है, क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है, बुक लिस्ट, आंसर राइटिंग, टेस्ट, एक दिन में कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या हम एक दिन इतना पढ़ेंगे तो क्या हो पाएगा, क्या हम ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहे, ओवरडोज तो नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह, कई सारी चीज़, ठीक है। सिर्फ स्टडी एक बोझ होती है, क्योंकि कोई साथ में हमारा स्टडी करने वाला नहीं होता है, तो एक तरीके से बोझ हमें लगती है, बोरिंग सा होता है। जबरदस्त कन्फ्यूजन होता है, कई सारे कन्फ्यूजन माइंड में भरे होते हैं कि किस तरीके से तैयारी होगी, है ना। यहाँ तक कि कन्फ्यूजन में हम तैयारी भी शुरू नहीं कर पाते, रियलिटी है ना। आप लोगों पर कंट्रोलिंग नहीं कर पाता है, कारण यही होता है कि कोई कंट्रोलिंग करने वाला नहीं होता है। मेंटरशिप आपको यही देगा कि आप पर कंट्रोलिंग की जाएगी। कंट्रोलिंग मीन्स ये कि आपके पेरेंट्स के स्वयं के कुछ काम होते हैं, ठीक है, आप कर रहे हो, और उनका आप पर पूरी तरीके से कंट्रोलिंग नहीं है। ध्यान तो होता है, लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोलिंग नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपको थोड़ा सा प्रेशर दिया जाए, थोड़ा सा आपको झकझोरा जाए कि यार तू ये कर, वो कर, आज मैं तुझसे ये पूछूंगा, वगैरह, इस तरह की कंट्रोलिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रोलिंग आपको मेंटरशिप प्रोग्राम देगा। इसके बाद बात किया कि मन इधर उधर आपका भटक रहा है, आप पढ़ रहे हो लेकिन मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, वही कि डेली घूम रहे हो, लाइक
दूसरा ये कि आप एक दिन तो पढ़ लोगे 30 मार्क हाँ बन जाओगे, और वही दूसरे दिन यार भाई यार ठीक है गंगू तेली बंद कर बैठो क्या, ठीक है। फिर आपके नोट्स, बुकलेट्स, वीडियो लेक्चर कौन से देखिए, आंसर राइटिंग टेस्ट, करंट अफेयर वगैरह वगैरह का ये कन्फ्यूजन की बोल सकते हैं कि पोटली आपके माइंड में रहती है, ठीक है। मैं इसे कन्फ्यूजन की पोटली कहूंगा, कई सारा कन्फ्यूजन, कब क्या करना है सब आपको मेंटरशिप प्रोग्राम देगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी की सारी टेंशन टाटा बाय बाय हो जाएगी यदि आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो चीजें सारी समझ में आई कि क्यों मेंटरशिप प्रोग्राम जरूरी है, क्यों ये प्रोग्राम मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, पॉज़ करके आराम से देख लीजिएगा कि 3 साल पहले क्या फ़ी थी। मैंने भी इसे यूट्यूब पर सर्च किया था, ये आप देख लीजिए क्या कीवर्ड डाले थे मैंने और ये रिज़ल्ट निकला है, ठीक है। ये जो रिज़ल्ट निकला है ये इस वाली वीडियो का, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे तो 3 साल पहले की ये वीडियो, यानी 3 साल पहले की ये रेट आपने यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये फ़ी है। हाँ, तो अब बात करते हैं हमारे बैच की। देखो, आपने यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यूपीएससी के लिए भी है, पीएससी के लिए भी, ऑनलाइन मोड में भी, ऑफलाइन मोड में भी है, ठीक है। जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम, यूएमपी, पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम, पीजीपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। जेआईएफ, हाँ, तो जेआईएफ, ठीक है, या यूएमपी या पीजीपी एक ही बात है। देखो एडमिशन ओपन है, ये किस-किस के लिए है, ये मैं अब आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। 2024 वालों के लिए जो 2024 में देना चाहते हैं, 2025 में जो देना चाहते हैं, 2026 में, इवन 2027 भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन इनके लिए ये प्रोग्राम होगा, ठीक है। अब हिंदी, इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होगा। थोड़ा-सा पेशेंस बनाकर रखो, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बी पेशेंस। हाँ। तो यहाँ पर चीज़ों को हम जो लेकर चलेंगे, देखो ये जो प्रोग्राम होगा ये जनवरी में स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन आज ही नाइट में, ठीक है, नाइट की कुछ भी 10:38 हो चुके हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो कुछ भी 12 तक, रात की 12 तक अपलोड हो जाएंगे उससे पहले। तो आज अपलोड ये हो जाएगी 31 को, और ये प्रोग्राम कुछ भी 10 दिनों के बाद 10 जनवरी से शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो प्रोग्राम होगा, देखो 1 साल तो आपकी एग्ज़ाम चलती है यूपीएससी की, आप सभी ने मालूम है, तो तब तो हम आपके साथ रहेंगे ही सही। दूसरा 1 साल हम आपकी प्रिपरेशन भी कराएँगे, तो कम से कम 2 साल का ये प्रोग्राम होगा जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, फिर सर दो 2027 वाले क्या 2025 में जॉइन कर रहे हैं? जी, आप 2025 में भी कर सकते हो, लेकिन यदि अभी करोगे तो टास्क आपने जो मिलेंगे, हम क्या करते हैं डेली आपको बताते हैं कि आज इतना पढ़ना है, आज आपने 2 पेज पढ़ने हैं, 7 पेज पढ़ने हैं या 10 पेज पढ़ने हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अभी से जॉइन कर लोगे तो मैं आपको जज करके मैं पहले ये देखूँगा आप कर भी पाओगे या नहीं, आपने उतना समय मिल भी रहा है या नहीं। यदि कर पाओगे तभी मैं आपको एडमिशन दूँगा, ठीक है? अदरवाइज़ आपका एडमिशन कैंसल हो जाएगा। 2026 वालों को थोड़ा-सा ज़्यादा टास्क मैं दूँगा, ठीक है? 2025 वालों को थोड़ा और ज़्यादा, और 2024 वालों को थोड़ा-सा और ज़्यादा मैं यहाँ पर टारगेट्स जो है दूँगा, ठीक है? यहाँ पर 2023 वालों के लिए कुछ नहीं, क्योंकि 2023 की बैच ऑलरेडी रनिंग में है, ठीक है? 5 साल से जो टाइल्स फाउंडेशन इस पे कार्य कर रहा है, मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। देखो तो आप एनी टाइम कभी भी ये बैच जॉइन कर सकते हो। जॉइन है कि 10th जनवरी को ही आप इसे जॉइन करें, एनी टाइम। आपका मन है आप 1 साल बाद करो, आपका मन है आप 6 महीने बाद करो। आपने अलग से टारगेट्स दिए जाएँगे, अलग से आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा और डेली बेसिस पर, ठीक है? डेली आपका ऑब्जर्वेशन डेली होगा। सारी चीज़ें मैं बताऊँगा थोड़ा-सा। और फिर देखो यार, 1 महीना, केवल 1 महीने आप इस बैच को जॉइन करके देख लो, ठीक है? 1 मंथ। आप आपके सामने चीज़ें होगी कि आखिर क्या होने वाला है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यदि आपने ठीक लगता है, तो आप आगे कंटिन्यू करो, नहीं लगता है डिसलाइक मारकर क्यूट मार लो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? लेकिन 1 मंथ अब देखो चीज़ें इम्प्रूवमेंट होती है आप में या नहीं। सच बता रहा हूँ, यानी वो एस्पिरेंट केवल 1 मंथ में उन्होंने खुद में चेंजेस दिखा है, बैच को जॉइन करोगे, ठीक है? तो यही है। और कौन जॉइन कर सकता है? देखो 12 के स्टूडेंट हैं वो जॉइन कर सकते हैं, जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है या जो ग्रेजुएट हैं वो, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है या पोस्ट ग्रेजुएट है वो, जो हमारे पार्ट टाइमर है वो, जो हमारी हाउसवाइफ बहनें हैं, वो भी इसे जॉइन कर सकती है। सभी को अलग से हम जो पर्सनल टास्क या टारगेट्स उनको देंगे कि उन्हें, यदि हाउसवाइफ है को तो किस तरीके से पीएससी की तैयारी वे कर सकती हैं, एंड पार्ट टाइमर है तो किस तरीके से, ठीक है? यूपीएससी, पीएससी दोनों। हिंदी, इंग्लिश बोथ मीडियम के लिए होगा, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए ये होगा। अब बात करते हैं यूपीएससी और पीएससी। देखो यूपीएससी हमारी रनिंग है, ठीक है? चल ही रही है बैच। सीएस, स्टेट सीएस का क्या? पीसीएस का क्या? देखो यार नंबर ऑफ एस्पिरेंट ये यदि 3 से 5 हो जाते हैं, ठीक है? एवन 3 भी हो जाते हैं, ठीक है? 3 भी एमपीपीएससी के हो जाते हैं एस्पिरेंट, तो उनको मैं बैच में शामिल कर लूँगा।
अदरवाइज 2 या 1 को हम लेकर नहीं चल पाएँगे, ठीक है? हम कोशिश करेंगे, मुझे जो भी लगेगा या तो हाँ में या ना में मैं आपने रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? ऑनलाइन मोड ऑनलाइन मोड वही जो अभी चल रहा है, टेलीग्राम पर आपका चलेगा। ऑफ़लाइन में यही रहेगा कि टेलीग्राम तो अब आपका रहेगा ऐसे ही। ऑफ़लाइन में देखो फेस टू फेस रहेगा, ठीक है? फेस टू फेस रहेगा, सारी चीज़ें आपने फेस टू फेस बताई जाएगी, फिज़िकली कनेक्ट रहेंगे आप, ठीक है? आपकी आंसर राइटिंग मेरे सामने होगी, आपकी नोट्स मेकिंग मेरे सामने होगी, आपको मैं अच्छे से जज कर पाऊँगा, ठीक है? मेरे सामने सारी चीज़ें होगी, यानी मैं अपने पास बुलाकर एक रूम दि दिलाकर आपको वहाँ पर प्रिपरेशन करवाऊँगा। तो ये है ऑफ़लाइन। इसे हम बोल सकते हैं गुरुकुल के प्राचीन समय में हुआ करते थे, ये पेरेंट्स अपने बच्चों को गुरुकुल भेज देते थे और फिर वो वहाँ से कुछ बन के निकलते थे। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आज़माया है, ठीक है? तो ऑफ़लाइन में ये सारी चीज़ें होगी जो कि अभी कमिंग सून है। क्योंकि होता है ना यार कि कुछ कैसे अपने घर को छोड़कर यहाँ पर आए, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे सारी चीज़ें होगी, तो वो भी हम लॉन्च करेंगे। हालाँकि यहाँ पर अभी लोकल एरिया में हम इसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आगे जाते हैं। अब ये इसे ध्यान से देखिए कि आपने क्या-क्या मिलने वाला है मेंटरशिप प्रोग्राम में। फिल योर पर्सनल गाइडेंस, ठीक है? एंड कंप्लीट डेली टास्क, ठीक है? आपने रोज़ टारगेट्स दिया जाएगा, एक पीडीएफ फाइल आपके पास आएगी, उसमें जो लिखा है, बस वो आपने करना है। उसमें ये लिखा होगा कि इस बुक को खोलना है और इस बुक को इतने पेज से इतने पेज तक पढ़ना है, ठीक है? उसमें ये लिखा होगा कि ये टेस्ट आपने देना है, इतने क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, इतने आंसर आपने लिखने हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर आपने लिखना है। इतने घंटे आपने आज पढ़ाई करनी, इतने घंटे नहीं पढ़ना, इतने घंटे खेलना, सब कुछ उसमें आपका होगा। यानी आपने डेली वो पीडीएफ देखी, उसमें जो-जो लिखा हुआ वो कर लिया और डेली ऐसा करते गए तो आपका 1 साल में पूरा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है? ओके? यानी कि आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि यार होती है ना भेजा-मारी कि क्या करें यार, आज इतना कर लिया है, कल कौन-सी बुक करें? कल वो बुक हो जाएगी तो रिवीज़न कब करें? वो सारी झंझट खत्म अब। ठीक है? आपने बस डेली पीडीएफ देखना है, सारी सब कुछ चीज़ हो जाएगी, जिनकी भी आप टेंशन लिए बैठे हो, कि ये कब करेंगे, वो कब करेंगे, फलाना, सारी चीज़ें, ठीक है? ए टू ज़ेड सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होगी। आगे यदि वो टारगेट्स आप डेली फॉलो करते हैं, पूरे करते हैं, कंप्लीट करते हैं और हो भी जाते हैं, ठीक है? हम ये नहीं देते कि हवा में बात करते हैं कि बड़ा चढ़ाकर आपको टारगेट दे दिए जो आपसे कंप्लीट ही नहीं हो रहे, नहीं, ठीक है? 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 सालों में सभी के हुए हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि किसी से हो ही नहीं रहे हैं, उतने टारगेट्स आपको दिए जाएँगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका 7 बार, ठीक है? कम से कम 7 बार आपका प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस मिलाकर आपका 7 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? एंड ये प्रोग्राम नॉन वर्किंग, वर्किंग बहुत स्टूडेंट के लिए होगा और दोनों के लिए अलग-अलग टारगेट्स आएँगे। वीकली डीसीपी होगी जिसमें आप अपने डाउट, कन्फ्यूजन, प्रॉब्लम अपनी स्ट्रेटजी और अपने स्टडी प्लान को लेकर पूछ सकते हैं, ठीक है? ये जो होती है इसमें आप बोल सकते हैं 3 से 4 घंटे तक ये मीटिंग चलती है, ठीक है? जो डाउट कन्फ्यूज़न आपके होते हैं 3 से 4 घंटे हो जाते हैं, ठीक है? ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं। डेली आपकी पर्सनल रिपोर्ट ली जाती है, डेली आपका ये देखा जाता है कि आज आपने क्या किया, आज आपका समय कहाँ पर गया, कहाँ पर आपने गलती की है, सारा आपका ऑब्जर्वेशन कर कर, अच्छे से एनालिसिस कर कर आपकी गलतियों को सुधरा जाएगा, गलतियों को बताया जाएगा, किस तरीके से सुधारनी है, सारा सब कुछ बताया जाएगा। अगले दिन करवाया जाएगा वो सारी चीज़ें। आप पर एक पैनी नज़र, डंडे की नोक पर बिठाकर आपसे सारी चीज़ें करवाई जाएगी, आपको घसीटा जाएगा, ले देकर यदि बोला जाए तो, ठीक है? एकदम घसीट कर, रगड़ कर आपको हीरा बनाया जाएगा। यही सब कुछ यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम में होगा। तो डेली जो पर्सनल रिपोर्ट आपकी होगी, वो आपने देना ज़रूरी होगा, ठीक है? य यदि आप नहीं देते हो तो आप पर फाइन लगेगा, ठीक है? क्योंकि डेली पर्सनल रिपोर्ट ही वो चीज़ है जिससे पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम चलेगा, कि आज आपने क्या किया है, किया भी है या नहीं किया है, टाइम पास तो नहीं किया है। तो पूरी निगरानी आपकी रखी जाएगी और वो आपकी जो रिपोर्ट्स है वो सुधारी जाएगी और धीरे-धीरे उसमें जो है कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट आपने देखेगा। अभी तक जो भी आए हैं मतलब ज़ीरो लेवल का भी यदि कोई एस्पिरेंट आया है, ठीक है? शुरू-शुरू में उसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं होती है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसकी रिपोर्ट इम्प्रूवमेंट होता है, उसकी रिपोर्ट में और काफ़ी अच्छे से उसकी रिपोर्ट बाद में हमें देखने को मिलती है। तो वो भी आपके साथ होगा यदि आप सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएँगे, तो आप निश्चिंत रहिए, आपने सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी और पूरी करवाई जाएगी, ठीक है? बस आपने ये करना है कि ये बैच को जॉइन कर लेना है। आगे बढ़ते हैं मोटिवेशन और कंट्रोलिंग ऑन यू। कंट्रोलिंग वही कि आप पर एक पैनी नज़र डंडे की नोक पर रख कर घसीटा जाएगा, आपको रगड़ा जाएगा जब तक आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है? ज़बरदस्ती आपसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करा जाए। आप सोचते हो कि हम यूपीएससी कर ही नहीं सकते, हमारा वो लेवल नहीं है, तो भी मैं बोलता हूँ यदि आपने बैच जॉइन कर लिया तो आपसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, डिस्कस यहाँ पर होगा।
PYPA यहाँ पर होगा, यानी प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस आपको बताया जाएगा पूरा, सेल्फ स्टडी बेस्ड ये प्रोग्राम रहेगा। अब कुछ होता है कि सर हमें डेली टारगेट नहीं चाहिए, हमें तो आप मंथली दे दो, तो मंथली टास्क भी उन्हें देते जाएंगे। एनसीईआरटी नोट्स बनवाए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज माइंड मैप आपसे बनवाए जाएंगे, करंट नोट्स आपसे बनवाए जाएंगे, एडिटोरियल RSTV योजना कुछ इनके नोट्स भी आपको बनवाए जाएंगे, दिए जाएंगे। फिर बुक लिस्ट आपको बताई जाएगी और मॉक टेस्ट आपके लिए जाएंगे, ठीक है, और आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हम आपको आपके इसमें यूएमपी में देंगे, ठीक है। तो ध्यान से इसे देख लीजिएगा, यही वो चीज़ है जो आपने मिलने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि आखिर और क्या। तो देखिए आपने यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर दिया जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। ऑनलाइन में यही रहेगा कि एक डिजिटल लाइब्रेरी हम बोल सकते हैं, वो आपने दी जाएगी टेलीग्राम पर 24 आवर्स, ठीक है, सातों दिन मीटिंग ऑन रहती है। आपने बस वो ज्वाइन करना है, अपना कैमरा ऑन करके बैठ जाना है। आपने कई सारे स्टूडेंट वहाँ पर देखने को मिलेंगे कि वो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आपने भी अपना कैमरा ऑन करके वहाँ पर पढ़ने बैठ जाना है। मेरी जब इच्छा होगी तब मैं कैमरा ऑन करके आपने देखूंगा कि आप वाकई में पढ़ रहे हो या नहीं, या फिर सिर्फ किताब खोलकर बैठे हो। यानी मेरी पेनी नज़र आप पर होगी, पूरा एटमॉस्फेयर आपने दिया जाएगा कि आप पढ़ सकें, आपका माइंड इधर उधर भटके ना, डिस्ट्रैक्ट आप ना हो, ठीक है। इसका पूरा अच्छा खासा ध्यान रखा जाएगा। देखो हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में अभी तक का जो 5 साल एक्सपीरियंस रहा है, सुबह 5 बजे उठाने के लिए मॉर्निंग बूस्टर है, तो सभी बच्चों को सुबह 5 बजे उठा दिया जाता है पढ़ने के लिए। कुछ नाइट बर्ड्स होते हैं जिन्हें नाइट में पढ़ने की आदत होती है, तो उन्हें रात को पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उन्हें नींद ना आए, इसका ध्यान रखा जाता है। ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है, टॉपिक को लेकर क्या समझ होनी चाहिए, किस तरीके से उसे समझना है, क्या अप्रोच हो सकते हैं, क्या कौन से हो सकते हैं, ठीक है, यूपीएससी की क्या अप्रोच है। तो किसी भी टॉपिक को लेकर ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा। गुरुकुल मैंने बता दिया, डेली रिपोर्ट आपकी की जाएगी, कंट्रोलिंग होगी, ठीक है, और मंथली फी होगी। ऐसा नहीं कि आपसे पूरे कोर्स की फ़ी एक साथ ले ली, नहीं, आपसे मंथली फ़ी ली जाएगी। यदि आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, वो मंथली फ़ी ही आपने पे करनी पड़ेगी, उसके बाद कोई पे आपने नहीं करना है। यदि आपने प्रोग्राम ठीक लगता है तो ही आपने आगे कंटिन्यू करना है, अदरवाइज आपने केवल 1 मंथ की ही फ़ी पे करनी होगी। होता है ना कोचिंग में कि कई सारे स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है या फिर कोचिंग पर जाते हैं, तो एक साथ ही वो सारा अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है, 40,000, 60,000, 70,000 या फिर 25,000। और जब अमाउंट ले लेते हैं उसके बाद क्या होता है, यही कि वो क्वालिटी कंटेंट वहाँ पर देखने को नहीं मिलता, और बच्चों को बाद में पछतावा होता है कि यार कहाँ पर 25,000 हमने दे दिए, वो तो गए पानी में। कई सारे स्टूडेंट हमारे अपनी बेच में, ठीक है। तो वो सारी सी है चीज़ें, और कोचिंग के अलावा एनीथिंग सब कुछ यहाँ पर आपने मिलेगा। लेक्चर वगैरह देखो, मैं यही कहूँगा कि ऑनलाइन मोड है तो ज़्यादा सीक्रेट रिवील नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार ये बीच ज्वाइन करेंगे, आप स्वयं देखोगे कि इम्प्रूवमेंट वो हो रहा है जो आपको चाहिए था, क्या नहीं, ठीक है। क्या और क्या तो हो गया, लेकिन अब क्या नहीं। देखो यार, यही कहूँगा, जो वेरी सीरियस कैंडिडेट है वही यहाँ पर आए, उनका स्वागत है। जो टाइम पास के लिए आ रहे हैं वो क्यूट मारो, ठीक है, और निकलो। और जिन्हें ये प्रोग्राम बेकार लगता है, ठीक है, वो डिसलाइक मार के निकलो, ठीक। जिन्हें समझ आता है वो रहिए, वो कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर सारी चीज़ें होगी, मेरे अकॉर्डिंग होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ। और देखो फ़ी के झमेले भी होते हैं, जमलेबाजी आप समझते हैं फ़ी की, तो वो कुछ ना हो। और डिसबिलीफ आपने बिलीव नहीं है तो आप क्यूट मार कर निकल लो, ठीक है। कोई एडमिशन नहीं लेना है, क्यूट मारो, यहाँ पर निकलना है। बाकी आप यदि रिव्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, तो एक वीडियो है हमारी पीजीपी की, हमारी यूएमपी की, हमारी जस्ट आइज फाउंडेशन की, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपने दिया गया है कि किस तरीके से पढ़ते हैं और किस तरीके से पढ़ाई होती है, किस तरीके से स्टूडेंट को बेनिफिट्स हुए, ठीक है। तो वो उन्होंने अपने खुद के रिव्यू दिए, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी ये कुछ स्लाइड्स हैं 3-4, ठीक है। इसमें से जो 2 आपने दिखाई दे रही है, ये मेरे 2 बर्थडे पर बेसिस पर आई थी, ये रैंडमली आई है, ये भी एक रैंडमली आई थी। और भी कई सारे फीडबैक्स हैं, कई सारे रैंडमली आते हैं, ठीक है। जिसमें से मैंने केवल 4 ही दिए हैं जो लगे हाथ मेरे आए, ठीक है। सारे बताना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। वो देखना है तो आप फिर चैनल पे जाइए। देखो अब बेच की बात कर लेते हैं कि क्या कैसे होता है। ये जो आपने दिख रही है, ठीक है, ये वाली रफ्तार नाम से बेच होता है। यहाँ पर ये जो नीचे ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहे हैं, ये हमारा गुरुकुल है ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग चलती है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसे बोलते हैं डेली की रिपोर्ट जो एस्पिरेंट की आती है। इस रिपोर्ट को आप ध्यान से देखोगे तो
आपने देखने को मिलेगा कि कितनी बजे से कितनी बजे तक उस स्टूडेंट ने क्या किया है, ठीक है। फिर क्या किया है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद और टोटल उसने क्या किया। इसके अलावा और कुछ किया है तो वो भी इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पर टाइमिंग दर्शाई जाती है कितनी बजे से कितनी बजे तक किया है, और जो खाली समय है जो इसमें दर्शाया गया नहीं है, वहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, काउंटर करूँगा कि उस समय में आपने क्या किया। ठीक है? हर एक 5-5 मिनट का आपसे हिसाब लिया जाएगा, जिससे आप पर कंट्रोलिंग रखी जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है? तो ये जो बता रही है पेड बैच आंसर राइटिंग का ग्रुप है हमारा, ये भी पेड है। इस पे डेली क्वेश्चंस दिए जाएँगे और आपसे आपकी आंसर राइटिंग चेक की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा, उसका आंसर मॉडल आंसर दिया जाएगा। यदि फ्री ऑफ कॉस्ट की बात करें, ठीक है, सब पेड है तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या? ये पब्लिक ग्रुप हमारा, ठीक है? जो आपने दिखाई दे रहा है जस्ट आईएएस फाउंडेशन पीजी यानी पब्लिक ग्रुप। इसे जॉइन करने के लिए यदि इसे आप जॉइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाओ, ठीक है? सर्च पर जाओ, जस्ट आईएएस फाउंडेशन ग्रुप डालो, नीचे आपने ग्रुप का लोगो दिखाई देगा। देन आप अप्लाई टू जॉइन पर क्लिक करना है, ठीक है? ये विंडो खुलेगी तो अप्लाई टू जॉइन पर क्लिक करना है, आप थोड़ी देर के बाद ग्रुप में शामिल हो जाएँगे। वहाँ पर सारी चीज़ें आपने देखने को मिल जाएगी। ये टेलीग्राम ऐप है, इस टेलीग्राम ऐप को जॉइन करके आप हमारे सारे जो प्रोग्राम हैं, जो पेड बैच हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सारे आप जॉइन कर सकते हो, ठीक है? बाकी आपने रिव्यू देखना है, तो आप टेलीग्राम चैनल है हमारा जस्ट आईएएस ऑफिशियल, वहाँ पर जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, यहाँ पर भी आप दिखाई दे रही है। यदि आप ग्रुप पर जाना चाहते हैं, जो पब्लिक ग्रुप है, तो जस्ट आईएएस फाउंडेशन ग्रुप है, लिंक आपने यहाँ पे दिखाई दे रही है, डिस्क्रिप्शन में भी आपने मिल जाएगी। देखो, अब बात करते हैं बॉस एडमिशन की कि मेंटरशिप प्रोग्राम में एडमिशन के लिए करना क्या है। देखो, इसके लिए फॉर्म है, ठीक है? गूगल फॉर्म है, आपने वो फिल करना है एंड सबमिट करना है, ठीक है? फॉर्म आपने कहाँ पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक दी गई है, ठीक है? 2 मिनट। डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक दी गई है, कमेंट बॉक्स में आपने लिंक मिल जाएगी, या फिर आपने पर्सनली मैं सेंड कर दूँगा इस व्हाट्सएप नंबर से, ठीक है? एंड आपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है? और कह सकते हैं कि जो पब्लिक ग्रुप है, ठीक है? टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप, वहाँ पर भी आपने ये लिंक मिल जाएगी। तो जगह-जगह मैं शेयर कर दूँगा फॉर्म की लिंक, आप कहीं से भी उस लिंक को क्लिक करके फॉर्म को फिल अप करके और फिर उसे सबमिट कर दीजिएगा। देन फॉर्म को फिल करने में कोई भी दिक्कत आती है, एनी क्वेरी के लिए आप 8770240060 पर कॉल कर सकते हैं, ऑल्सो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है? तो फॉर्म में क्या-क्या चीज़ें ये आप देख लीजिए, ये फॉर्म है। सबसे पहले आपने जो देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा। देन ये यहाँ पर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम। देन 1 अगस्त 2023 को आपकी उम्र क्या होगी, ठीक है? आई रिपीट इट अगेन, 1 अगस्त 2023 को आपकी उम्र क्या होगी, वो आपने यहाँ लिखनी है। और जो करंट जो एज है, अभी आपकी उम्र क्या है, वो यहाँ पर लिखनी है, ठीक है? मेल-फीमेल जो है आप फ़िल अप कर दीजिएगा। देन यहाँ पर आपने अपनी जो कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किस में आप आते हैं, वो आपने डालना है। यहाँ पर आपकी स्टेट, यहाँ पर आपका ईमेल, यहाँ पर आपका फर्स्ट मोबाइल नंबर, सेकंड मोबाइल नंबर। देखो, यदि किसी के पास एक ही सिम है, तो फर्स्ट मोबाइल नंबर डाल दो, सेकंड में अपने पापा का डाल दो। यदि पापा का यदि पापा के पास भी नहीं है, तो आपका ही जो आपने फर्स्ट मोबाइल नंबर डाला है, वही सेकंड में भी डाल दो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद क्या? थोड़ा-सा फॉर्म लेंदी है, ठीक है? तो उस चीज़ों को ठीक से देखिएगा। देन आपने व्हाट्सएप नंबर डालना है, व्हाट्सएप नंबर वही डालना है जो आप टेलीग्राम डालें, या फिर टेलीग्राम नंबर आपका वही होना चाहिए जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? तो दोनों को सेम कर लीजिए ताकि चीज़ें हमारे लिए थोड़ी ईज़ी हो। अलग-अलग भी हो तो चलेगा, लेकिन जहाँ तक संभव हो सके आपने कोशिश करना है कि दोनों के नंबर एक हो। तो आपने यहाँ पर जो है 2 मिनट, यहाँ पर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर और यहाँ नीचे आपने अपना टेलीग्राम नंबर डालना है। चेक कर लीजिएगा कि आपके नंबर सेव हों, ठीक है? क्योंकि सारी बैच आपके टेलीग्राम पर ही चलेगी। आपके फादर्स के मोबाइल नंबर यहाँ पर होने चाहिए, वो कंपल्सरी है। देन अभी आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है, हाउसवाइफ, जॉब वर्कर हैं या कुछ नहीं, ठीक है? देखो, यदि आप कॉलेज जाते स्कूल जाते हैं तो स्टूडेंट, ठीक है? यदि आप हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ, यदि आप कहीं काम करने जाते हैं तो, यदि आप कुछ नहीं करते हैं, पूरी दिन फ्री हैं, केवल यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो ना, नन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है? देन यहाँ पर यूपीएससी शुरू हो जाता है। यूपीएससी परीक्षा में आपका माध्यम क्या है, वो आपने सिलेक्ट करना है, हिंदी के लिए हिंदी, इंग्लिश के लिए इंग्लिश और कोई और है तो अदर। देन वैकल्पिक विषय यदि आपने सिलेक्ट कर लिया है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है, और यदि सिलेक्ट नहीं किया है तो नो, नन या खाली छोड़ देना है, ठीक है? देन यहाँ पर आपने डालना है कि आप कौन से साल में अपनी यूपीएससी की एग्ज़ाम देंगे। लाइक किसी को 2025 में देना है, किसी को 2023 में, किसी को 24 में, तो वो आपने यहाँ पर डालना है, ठीक है? देन
आपका यूपीएससी परीक्षा के लिए ये कौन सा प्रयास होगा, यानी आपने क्या पहले अटेम्प्ट दे दिया है पहला, तो अभी आपका सेकंड होगा तो यहाँ पर सेकंड डालना है। यदि आप अब जो अटेम्प्ट देंगे वो थर्ड होगा तो थर्ड डालना, और यदि वो फर्स्ट ही होगा तो फर्स्ट ही डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कौन सा अटेम्प्ट होने वाला है वो आपने यहाँ पर फिल करना है। देन और आगे यदि मैं आपने बताऊं तो क्या आपने यूपीएससी परीक्षा के लिए अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है? यदि कुछ नहीं पढ़ा है फ्रेशर ये, तो यस फ्रेशर पर टिक करना है। यदि कुछ पढ़ लिया एक्सपीरियंस है तो नो एक्सपीरियंस, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आपने गाइड किया जाएगा। देन क्या आप पूरे दिन फ्री रहते हैं? यदि पूरे दिन आप फ्री हैं तो यस, अगर नहीं है कुछ आप काम करते हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब वर्कर हैं या फिर हाउसवाइफ हैं, तो नो पर आपने टिक करना है, ठीक है। देन आप यूपीएससी परीक्षा में कितना समय दे सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर भी है। देखो यदि 8 घंटे दे सकते हैं तो 8 घंटे, 10 तो 10, 12 तो 12, 8 से कम दे सकते हैं तो 8 से कम, और मोर देन 12 दे सकते हैं, 12 से ज़्यादा घंटे आप दे सकते हैं यूपीएससी के लिए, तो यहाँ पर टिक आपने करना है, और ये ऑनेस्टी के साथ में, ठीक है। यदि आप 12 घंटे फ्री हैं तो 12 घंटे ही आपने फिल करना है, क्योंकि आप यूपीएससी के लिए दे सकते हैं, क्योंकि टारगेट्स भी वैसे ही आपने दिए जाएंगे, और ये एक प्रेशर में रहिएगा कि हमसे नहीं हो पाएंगे पूरा, ठीक है। कुछ होता है ना कि यार 12 घंटे फ्री हैं पर नहीं भरते हैं सर, 12 घंटे के टास्क दे देंगे फिर होंगे नहीं कंप्लीट, यूँ करते हैं कि 8 घंटे का ही दे देते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपने, ठीक है। 12 घंटे के टास्क है वो कंप्लीट कराना मेरी ज़िम्मेदारी, ठीक है। आपने जो है आपके साथ ऑनेस्टी के साथ में आप फ़िल कीजिएगा। देन देखो 11th-12th में आपका सब्जेक्ट और मीडियम, यदि सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रहा है तो यहाँ पर आप पीसीएम और हिंदी मीडियम, पीसीएम इंग्लिश मीडियम, इस तरीके से फिल करना है, ठीक है। कॉमर्स रहा है, इंग्लिश मीडियम रहा है तो कॉमर्स इंग्लिश मीडियम, यदि कॉमर्स हिंदी मीडियम रहा है तो कॉमर्स हिंदी मीडियम, यदि आपका आर्ट्स रहा है तो आर्ट्स हिंदी, आर्ट्स इंग्लिश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। देन इन यूर ग्रेजुएशन कंप्लीट, क्या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है? ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि बीए, बीएससी, ठीक है, ये आपकी कंप्लीट है, यहाँ चल रही है। यदि कंप्लीट है तो यस आई एम ग्रेजुएट, यदि चल रही है तो नो माई ग्रेजुएशन इज गोइंग ऑन, ठीक है। यदि आप स्कूल में ही है तो नो माई हायर सेकेंडरी इज गोइंग ऑन, ठीक है। देन आगे का यदि हम देखते हैं तो इज योर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट, क्या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है? पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए, एमएससी, ठीक है, जो मास्टर डिग्री आपकी होती है एमकॉम। यदि ये चल रहा है तो रनिंग, यदि ये कंप्लीट है तो कंप्लीटेड, यदि चल भी नहीं रहा है, कंप्लीट भी नहीं है तो नो। ओके एंड 2 मिनट, और यहाँ पर यदि हम देखें लास्ट ऑप्शन आपका रहेगा योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मेन सब्जेक्ट एंड मीडियम आपने लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, देखो ध्यान से, या यदि आपका ग्रेजुएशन ही कंप्लीट है, ठीक है, तो आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट लिखने हैं, लाइक आपका हिस्ट्री रहा है, जियोग्राफी भी रहा है, ठीक है, इकोनॉमी भी रहा है, तो ये तीनों सब्जेक्ट लिख दिए। हिंदी इंग्लिश नहीं लिखना, हिंदी इंग्लिश तो सबके होते हैं, जो मेन सब सब्जेक्ट है वो आपने लिख दिया, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी। देन आपने मीडियम लिख देना है, कौन सा, जैसे हिंदी रहा है तो हिंदी और मीडियम, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है, खत्म। और यदि पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका है तो फिर से जो आपने फिर आपने कोमा करके और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लिखना है, कौन सा रहा, हिस्ट्री में की है पीजी तो हिस्ट्री, और इसमें मीडियम क्या रहा है तो इंग्लिश, तो ठीक है। इस तरीके से आपने लिखना है, यानी सबसे पहले तो आपके ग्रेजुएशन का के सब्जेक्ट उसका मीडियम, देन आपके पीजी के सब्जेक्ट, देन पीजी के मीडियम, और यदि आपका इसमें से कुछ नहीं हुआ तो नो लिख देना है, ठीक है। देखो जहाँ जहाँ पर आपने ये लाल, ठीक है, रेड स्टार देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये देखेंगे आप, इन्हें आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। यदि वो चीज़ आपके साथ है तो उसे फिल कर दें, या यदि नहीं है तो नो लिख दें वहाँ पर, ए नो नो, ठीक है। देन आती है टर्म्स एंड कंडीशंस आती है। टर्म्स एंड कंडीशन आप ध्यान से देख लीजिए कि मेंटरशिप प्रोग्राम के सारे मोड आपको अनुशासन बनाए रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने सिविल सेवा के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा, और देन अपने माता पिता को बता दें कि आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, उनसे पूछ कर ही आपने ये ज्वाइन करना है। तो ये सारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। फिर जो यहाँ पर लिखा है कि कि आपको यदि कोई कार्य करवाया जाता है, कोई आपकी कमियाँ होती है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी टास्क आपको दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि किसी और एस्पिरेंट को जो दिया जा रहा है वही टारगेट्स आपको दिए जाएँ। आपकी जो कमियाँ होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने कोई कार्य करने को दिया जाएगा कि आप ये करो, आपके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो वो कार्य करवाने की हमें छूट रहेगी। हम जो बुक देंगे, जो आंसर राइटिंग देंगे, जो टेस्ट देंगे वही आपने करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप बोल देंगे सर इनको तो ये दिया, हमको ये दिया, नहीं। गाइडेंस का मतलब यही है कि आपकी कमियों को ढूँढकर उन कमियों को सुधारना, ये हमारा काम है, ठीक है?
लेकिन लास्ट में जाकर यदि आप देखोगे तो सभी एक ही टोकरी में बैठे हुए दिखोगे, ठीक है? चाहे रास्ता सभी को मैं अलग दूँ, लेकिन पहुँचोगे आप एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर, एक ही मंजिल पर। तो यही वो चीज़ है। देन यदि आगे का हम देखते हैं, तो यूपीएससी में आपने बिलीव करना होगा, ठीक है? मेंटर पर आपने बिलीव करना होगा। देन यहाँ से यदि गाइडेंस आप ले रहे हो तो और किसी रिलेटिव ने बोल दिया ये भी करो, वो भी करो, तो वहाँ पर एक भटकाव की स्थिति हो जाती है। तो इन चीज़ों से आपने बच कर रहना है, ठीक है? आप अलग से टास्क भी दिए दिए जा सकते हैं, ठीक है? और भी यदि आपकी कहाँ पर कमज़ोरी हमें दिखाई देती है, कुछ और भी आपसे करवाना पड़े तो वो भी हम आपसे करवा सकते हैं। देन आपकी गलतियों के अनुसार आपको टास्क दिए जाएँगे, गलतियों को सुधारने के लिए आपको बाध्य किया जाएगा, डाटा फटकारा जाएगा। तो वहाँ पर ये नहीं कि आप बुरा मान जाएँ, ठीक है? देन सारे जो अधिकार हैं मेंटरशिप प्रोग्राम के, वो मेंटर के पास होंगे, ठीक है? देन आपने डेली अपनी रिपोर्ट देनी होगी, ठीक है? ताकि उस रिपोर्ट को देखकर हम आपको जज कर सकें क्या कमियाँ हैं, क्या नहीं। देन आपने कुछ ड्रिल्स भी दी जाएगी कुछ अलग से, ठीक है? लाइक सुबह उठने की ड्रिल, रात को सोने की ड्रिल, आपकी रूटीन को सुधारा जाएगा। आपकी कुछ गलतियाँ हैं तो उन गलतियों को सुधारने के लिए भी कुछ अलग से टास्क इंक्लूड किए जाएँगे 5-5, 10-10 मिनट के, वो वाले। देन प्रति माह केवल आपसे गाइडेंस की फ़ी ली जाएगी, ठीक है? केवल और केवल गाइडेंस फ़ी आपसे ली जाएगी। देन तैयारी के दौरान सारी चीज़ें आपको एक साथ नहीं बताई जाएगी, डेली एक पीडीएफ आएगी, आज आपने क्या करना वो पूरा होने के बाद ही अगली पीडीएफ आपको दी जाएगी। इस तरीके से आपने डे बाय डे एक-एक स्टेप आगे बढ़ाया जाएगा और इस तरीके से सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा और जो है ये प्रोग्राम भी पूरा कंप्लीट होगा, सारी चीज़ें आपने एक साथ नहीं बताई जाएगी। इस देखो ज़्यादा से ज़्यादा हम मंथली टास्क आपको दे सकते हैं, ठीक है? यदि आप चाहें कि सर हमें तो पूरा साल का दे दीजिए, हमने दे भी दिया, ठीक है? आपने मंथली जॉइन किया, आप क्विट करके निकल गए, फिर क्या? ठीक है? तो ये चीज़ होती है, ये थोड़ा-सा सिक्योरिटी हमारी होनी चाहिए यहाँ पर। देन ये जो भी है देख लीजिएगा कि हिंदी में टर्म्स एंड कंडीशन मान्य रहेगी। लास्ट में सारे नियम शर्त टर्म्स एंड कंडीशन से आप एग्री हैं तो आई एग्री पर टिक करके आपने फॉर्म को सबमिट करना है। ये एक वीडियो ऑनेस्ट रिव्यू का जो हमारी बेच में स्टूडेंट्स ने दिया है कि क्या-क्या उन्हें फ़ायदा हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है? बाकी कोई भी दिक्कत आती है आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। अब आते हैं फ़ी स्ट्रक्चर पर। देखो यदि देखा जाए तो मेरी जो गाइडेंस फ़ी है वो है एक प्रोग्राम की यानी आपके 18 महीने की 20,000 रुपए, ठीक है? और 1 महीने के 1100 रुपए, 1100 रुपए पर मंथ। लेकिन ये चार्ज नहीं किए जाएँगे, ठीक है? अभी जो मैंने फ़ी रखी हुई है वो है 99 पर मंथ ओनली, ठीक है? 99 पर मंथ ओनली, जिसमें रजिस्ट्रेशन आपका फ्री है, तो यही आपने पे करना है, ठीक है? यानी जो आपकी फ़ी रहेगी वो ये रहेगी, ये नहीं रहेगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आपने जो पेमेंट करनी है 99 पर मंथ की, वो आपने इस नंबर पे करनी है। अब ध्यान से देखिएगा कि जो पेमेंट नंबर है, वो अलग है, ठीक है? बाकी सब दूर मैंने जो नंबर दिया है, सभी जगह पर 8770240060 दिया है। तो ये जो नंबर है, ये सभी जगह है, ठीक है? ये वाला। लेकिन ये केवल ये वाला केवल पेमेंट के लिए है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा पेमेंट इस नंबर पर करना है आपने। जो पेमेंट आपने करना है, आई रिपीट इट अगेन, आपने इस नंबर पर करना है। आप पेमेंट इस नंबर पर गूगल पे से कर सकते हैं, फ़ोन पे से कर सकते हैं, ठीक है? यदि आपने यूपीआई चाहिए तो ये मेरा यूपीआई है जस्ट आईएस एट बड़ौदा एम पे, ठीक है? आप यदि क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड चेक ऑन टेलीग्राम, ठीक है? बाकी कोई भी दिक्कत आती है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल करें। देन पेमेंट होने पर उसका स्क्रीनशॉट मुझे इस नंबर पर सेंड करें आपके नाम के साथ और जिस समय आपने पेमेंट किया उस टाइम के साथ। आगे बढ़ते हैं। जो सारी चीज़ें थी, मैंने अपनी ओर से सारी चीज़ें बता दी, एडमिशन किस तरीके से करना है, क्या चीज़ें आपने मिलेगी और पेमेंट आपने किस तरीके से करना है, ठीक है? फॉर्म आपने कहाँ पर मिलेगा, वो भी मैंने आपने बता दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है फॉर्म की, उसे ओपन करो, उसे फिल करो, उसे सबमिट करो, देन पेमेंट करो, देन आपने टेलीग्राम में पेड बैच में ऐड कर दिया जाएगा और सारी चीज़ें आपकी 10th जनवरी से शुरू कर दी जाएगी। तो यही सब कुछ आपने करना था। बाकी कोई भी क्वेरी हो, आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं 8770240060। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ये सब हैंडल है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ईमेल आईडी है, ये देख लीजिएगा आप। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो, थैंक्स लॉट गाइस, ठीक है? यही था।